नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 2024 में वही आएंगे, लेकिन यह विश्वास है, आत्मविश्वास है या डर है जिसके कारण इस तरह की बातें कही जाती है, इसको समझिए जरा। एक बकरी चोरी का आरोप झेलने वाले, बकरी चोरी का मुकदमा झेलने वाले आजम खान के घर के ऊपर इनकम टैक्स की छापे पड़वाए जाते हैं। 30 ठिकानों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे जो है वो पड़ते हैं। आप बताइए, आपने सुना अपने कहीं गांव देहात में कि जिस व्यक्ति के ऊपर बकरी चोरी का मुकदमा लगा हो, उस व्यक्ति के 30 ठिकानों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़े? या तो ये छापे गलत हैं या वो बकरी चोरी का मुकदमा वो गलत था। लेकिन केवल आजम खान की बात नहीं है। आज ही इंडिया की पहली बैठक होनी है। 13 तारीख, 13 सवाल, 13 नेता, इंडिया गठबंधन की पहली कोऑर्डिनेशन मीटिंग में होगा असली खेल। आज ही इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होनी है और आज ही नरेंद्र मोदी साहब वो भाजपा की सीईसी बैठक में आएंगे। भाजपा के मुख्यालय के अंदर, भाजपा का जो हेडक्वार्टर है, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 स्टार होटल की तरह से है, उसके अंदर नरेंद्र मोदी साहब आएंगे। आज ही सीईसी की बैठक वहां पर होनी है, चुनाव समिति की। और आज ही जो है वो इनकम ये ईडी की तरफ से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेज दिया जाता है। तो सोचिए, पूरे इंडिया को, गठबंधन को लेकर के पूरे इंडिया भर के नेताओं के अंदर किस तरह से जो है वो एक माहौल पैदा किया जा रहा है। इस बात को जरा समझिए, इत्मीनान से समझिए। और इसकी वजह क्या है, इसको जरा टटोलेंगे, आप बारीकी से टटोलेंगे तो फिर बहुत कुछ हाथ लगेगा। अभी आपको याद है ना घोसी के अंदर क्या हुआ? घोसी के अंदर 2 दर्जन मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 2 डिप्टी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ 60 विधायक वो गली गली में घूमते रहे, गली गली में चक्कर काटते रहे, लेकिन 42,000 वोटों से भाजपा वहां पर हार गई। अब यही सबसे बड़ा जो है वो बीजेपी को दिक्कत है कि इंडिया का 1 सीट 1 सिलेक्शन हो गया तो फिर हालत क्या होगी। और आजम खान भले ही लोग जो उनको मानते हो कि आजम खान के जो है वो अब कैरियर खत्म कर दिया गया है, दहशत पैदा कर दी गई है, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, लेकिन आजम खान आज भी कितना बड़ा रसूख रखते हैं, आजम खान की आज भी कितनी बड़ी पहुंच है। और आजम खान उत्तर प्रदेश के अंदर जो पीडीए का फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसके अंदर आजम खान का क्या रोल है वो सबको मालूम है। लेकिन आज किस तरह से यहां पर खेल हो रहा है, इसको जरा बारीकी से मैं आपको बताता हूं। आजम खान के 30 ठिकानों के ऊपर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। 30 ठिकानों के ऊपर आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर छापेमारी हुई है। आजम खान के जो करीबी विधायक हैं वहां पर छापेमारी हुई है। और कभी इन्हीं आजम खान के ऊपर बोतल चोरी के, किताब चोरी के, बकरी चोरी के, इस तरह के मुकदमे लगाए गए। तो अब बताइए, या तो वो मुकदमे सारे फर्जी थे या फिर ये मुकदमा फर्जी है, या ये जो वो चीजें की जा रही है वो फर्जी हैं। लेकिन ये समझने वाली चीज है कि ये सब कुछ क्रोनोलॉजी कैसे हो रही है। आज ही जब पहली बैठक होनी है इंडिया की, और इस बैठक के अंदर जो है वो टीएमसी के नेताओं को भी पहुंचना था, उससे पहले टीएमसी के सांसद को नोटिस भेज करके ईडी ने बुला लिया है। जबकि ममता बनर्जी यहां नहीं है। ममता बनर्जी विदेश दौरे पर गई हुई है, सऊदी अरब गई हुई है ममता बनर्जी इस वक्त में। लेकिन ममता बनर्जी के बाद में पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे को, उनको बुला लिया गया है। समझिए जरा, एक एक करके पूरा खेल को समझिए, फिर विस्तार से बात करते हैं। आजम खान के 30 ठिकानों पर ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी, जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ मामला है। काफी पुराना मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर के यहां पर यह छापेमारी हुई है। ये देखिए आप, जी न्यूज ने छापा इसको। यूपी की ईडी पहुंची एमपी, आजम खान के करीबी पूर्व सांसद के घर पर छापा। सालों पुराना है मामला, पुरानी चीजें निकाल करके लाई जा रही है। अब देखिए और आगे, आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी वाले मामले में आयकर का छापा, सपा नेता की तबीयत बिगड़ी। और ये देखिए यहां पर नंगे पैर जो सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात हैं, ये आजम खान का घर है। आजम खान का घर है और
बहुत छोटी सी गली है, बहुत सकरी सी गली है, जिसमें ये आपको गाड़ी आगे दिखाई दे रही है, ये गली है जिसके अंदर ये लोग खड़े हैं। ये आजम खान के इस घर पर मैं गया हुआ हूं, तो ये पतली सी गली है बिल्कुल, और इस गली के अंदर यहां पर ये आजम खान का घर है। एक गाड़ी केवल आ सकती है, और दूसरी गाड़ी आने का या दूसरी गाड़ी के साथ में मोटरसाइकिल आ जाए, इतने रास्ता भी नहीं है। यहां पर ये आजम खान का पैतृक घर है, और यहां पर इस घर पर और कई जगह पर 30 अलग अलग ठिकानों के ऊपर आजम खान के घर पर जो है वो छापे मारे गए हैं। सुनिए जरा, अब कपिल सिब्बल ने कहा है घोसी हारे तो आजम खान पर छापा मार दिया गया। यह विपक्ष को कुचलने के लिए चीजें की जा रही हैं, इस बात को कहा गया। सुनिए, आजम खान के करीबी हैं नसीर खान, उनके ऊपर भी छापा पड़ा है। सपा के ये दूसरी टीम पहुंची है वहां पर, सपा के विधायक हैं, आजम खान के करीबी हैं नसीर खान, उनके घर पर भी छापा मारा गया है। और आजम खान के ये दोस्त हैं नसीर खान, और मोहम्मद अली चौहान ट्रस्ट में पदाधिकारी हैं। फिलहाल आयकर की टीम आजम खान और उनके नसीर के घर पर छापे मार रही है। अब आजम खान के घर पर लखनऊ से कुछ जो है वो सोने की कीमत आंकने वाले लोगों को बुलाया गया है। तो अब जो है वो बहुत लंबी चौड़ी दास्तां चलेगी। अब आप देखना, थोड़ी देर में बता सकते हैं कि हो सकता है कि खबर चले कि नोट गिनने वाली मशीन जो वो अधिकारी कंधे पर उठा करके लेकर के जाएंगे। हो सकता है इस तरह की तस्वीरें आ जाएं। लखनऊ से स्पेशल जो है वो आजम खान के घर पर सोने की कीमत की जांच करने वाले और उनकी कीमत कितनी हो सकती है इसका अंदाजा लगाने वाले जो है लोगों को, एक्सपर्ट को बुलाया गया है। तो बहुत कुछ जो है अब होगा और बहुत कुछ जो है चलेगा। और ये मामला कब तक चलेगा, देर रात तक चलेगा, 1-2 दिन तक चलेगा, 1-2 घंटे तक चलेगा, मालूम नहीं है। आजम खान के करीबी चौधरी मुनव्वर सलीम के यहां पर भी छापा मारा गया है। तो मतलब यह कि आजम खान के जहां जहां पर कनेक्शन है, जहां जहां पर आजम खान की पहुंच है, पैठ है, वहां वहां पर, क्योंकि मैंने कहा ना, आजम खान केवल ये नहीं कि अपनी सीट के मालिक हैं, आजम खान कई सीटों के ऊपर जो है वो रसूख रखते हैं। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आजम के परिवार से या जो है वो लोकसभा का सीट जो है वहाँ पर जो है लड़ी जाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो किस तरह से चीज़ें होंगी अभी तो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो चीज़ें अभी फिलहाल हो रही हैं उस पर मैं आपको बताता हूँ। अखिलेश यादव ने जो है वो कहा है कि सपा की सरकार जितनी कमज़ोर होगी, विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते चले जाएंगे। अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया इसमें सामने आई है कि जितनी जितनी सरकार, मोदी सरकार का जो जलवा है, लाव लश्कर है, वो कम होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा, विपक्ष के नेताओं पर छापे उतने बढ़ते चले जाएंगे। अब इसके बाद में देखिए, बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे इंडिया गठबंधन के नेता, टीएमसी सांसद नुसरत से ईडी करेगी पूछताछ। ईडी की पूछताछ में शामिल होंगे अभिषेक बनर्जी, इंडिया गठबंधन की बैठक से दूर रहेंगे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का केंद्र पर बड़ा हमला, ईडी ने आज पेश होने के लिए कहा। तो साहब, ये इन तस्वीरों की, इन खबरों की अब आदत डाल लीजिए। कहां पर कब कौन से खबर कहां पर जो है किसके यहां पर छापे की खबर आ जाए, किस सांसद के यहाँ पर, किस विधायक के यहाँ पर, किस नेता के यहाँ पर करोड़ों अरबों खरबों रुपए जो है मिल जाएं, कहाँ पर जो है कौन से तालाब को जो है खोद दिया जाए और उस तालाब को खोद करके वहाँ से जो है वो हीरे जवाहरात के पता नहीं कितने बक्से निकाल लिए जाएं। अब इन चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए, ऐसी खबरों के लिए तैयार रहिए। अब सवाल यही है कि ये एकदम से दबाए जाते हैं क्या पहले से सरकार को पता है, लेकिन आखिरी समय में जब नब्ज दबानी होती है तभी जो है वो नब्ज दबाई जाएगी, तब तक जो है वो आज़ाद छोड़ा जाएगा। लेकिन लगेगा कि हाँ ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक करना है, तब उसके समय पर जो है वो नब्ज दबा दी जाएगी। तो सवाल बहुत सारे हैं। सवाल घोसी के उपचुनाव ने भी खड़े कर दिए, क्योंकि घोसी का उपचुनाव पहला चुनाव था और घोसी के उपचुनाव में केवल पीडीए ने वोट नहीं दिया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक उन्होंने ही इंडिया को वोट नहीं दिया, बल्कि भूमिहार, ठाकुर, राजपूत, जिस तरह से उनका वोट भी इंडिया को मिला है, तो बेचैनी स्वाभाविक है, बेचैनी बढ़ रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी कुछ देर पहले ही घोसी से हारने वाले दारा सिंह चौहान वो भी बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर पहुंच चुके हैं। यह खबर भी मैं आपको बता रहा हूं। तो किस तरह से चीजें चल रही हैं देखते चले जाइए, और कैसे कैसे कहां से अब क्या क्या निकाला जाएगा और कहां पर क्या क्या दिखाया जाएगा, इन चीज़ों को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो फिर बहुत कुछ समझ में आएगा। ये
जो आजम खान के ऊपर जो अभी जो मुकदमा हुआ है, तो आजम खान को लेकर के एक जो है वो खास तरह के जो विधायक हैं, या मैं कहूं कि माइनॉरिटी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको जो है एक संदेश देने की हो सकता है कि कोशिश हो कि आप लोग कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कितना एक्टिव होना है, कितना एक्टिव नहीं होना है। क्योंकि आजम खान के ऊपर पहला ऐसा केस नहीं है। आजम खान को लेकर के और उनकी यूनिवर्सिटी को लेकर के कितने केस हो चुके हैं अभी तक। आजम खान के ऊपर करीब 90 से ज़्यादा के मुकदमे थे, और 90 से ज़्यादा मुकदमों में करीब करीब जो है वो 80-85 मुकदमों में जो है वो भरी भी हो चुके थे, उनको जमानत मिल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है बाहर नहीं निकाला गया, जेल से बाहर नहीं निकाला गया। लेकिन फिर कैसे तैसे करके उनको बाहर किया गया। फिर अब उनकी जो है सदस्यता ले ली गई, बेटे की सदस्यता चली गई। तो ये केसेज जो है वो आजम खान के पूरे परिवार को एक राजनीतिक जो है वो हाशिए पर धकेलने की कोशिश हो रही है। ये सब आपके सामने है। और सोचिए जरा, उत्तर प्रदेश में जहां पर कहते हैं कि बीजेपी सबसे मजबूत है, भाई बीजेपी अपने आप में जो बड़ी ढोल पीटती है, अपनी पीठ थपथपाती है कि उत्तर प्रदेश में हमारे पास में ऐसा मजबूत डबल इंजन है जो कहीं नहीं है। योगी जैसा चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में और मोदी जैसा चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में, दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन कैसे नींव हिला देता है, और इस गठबंधन में अभी मायावती नहीं है। सोचिए जरा। और अगर इस गठबंधन में मायावती भी आ जाएं या चुनाव के बाद आए, ये आचार संहिता लगने के बाद आए चुनाव से पहले, तो क्या और ज़्यादा जो है वो घबराहट बढ़ेगी। लेकिन घबराहट तो निश्चित तौर पर है, और ये घबराहट ऐसी है कि जब से ही पहली बैठक होती है तो वो एक बैठक से पहले जो है छापे का दौर, सुबह सुबह खबरें आ जाती हैं कि फलां जगह पर छापा, फलां जगह पर जो है वो पेशी के लिए कहा गया। ये क्या सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। और ये जहाँ पर ईडी की तरफ से जो पेश होने की बात कही गई है, तो मत भूलिए कि संजय मिश्रा की विदाई का समय भी आ गया है। संजय मिश्रा को विदाई के लिए भी अब केवल जो है वो 2 दिन का इंतज़ार है। वो खबर मैं आपको अलग से बताऊंगा कि 2 दिन बाद में क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले अभी ये बड़ी खबर सामने आई है, लोगों तक पहुंचाइए इस खबर को, ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या खबर है, क्यों खबर है, इस खबर के मायने क्या हैं, और किस तरह से, कहां से, कौन कौन सी चीज़ें हिल रही हैं जिसकी वजह से हलचलें पैदा हो रही हैं, वो लोगों को पता चले। शेयर कीजिए इस खबर को, खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले। और अब आदत डाल लीजिए ऐसी खबरों की, क्योंकि ऐसी खबरें अब आए दिन और ज़्यादा हो सकती हैं। ये मैं आपको अभी अगली खबर में जो है वो जिक्र करेंगे। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सकती है। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।